दोस्तों, बोलना हर किसी को आता है, लेकिन चुप रहना ये कला बहुत कम लोगों को आती है। आज के समय में लोग अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, पर असली प्रभाव तो मौन से आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल इंस्पायर्स चैनल पर, जहां हम चाणक्य नीति, जीवन दर्शन और प्राचीन भारतीय ज्ञान से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन रहना हर उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो सिर्फ आपकी जुबान नहीं रुकती, बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा एक दिशा में काम करने लगती है। आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे समझकर न सिर्फ रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि मन की शांति, सफलता और समझदारी भी बढ़ती है। चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जो इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने के 7 अद्भुत फायदे, ऐसे फायदे जो आपके व्यक्तित्व को बदल देंगे, आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि लोग आपकी शांति में भी आपका प्रभाव महसूस करेंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर सोचते हैं, काश मैंने वो बात नहीं कही होती, या फिर मेरी बातों से लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, याद रखिए, बोलना एक कौशल है, लेकिन चुप रहना एक शक्ति है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि 7वां फायदा तो ऐसा है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने के 7 फायदे। पहला फायदा, दोस्तों, चुप रहने का पहला फायदा यह है कि मौन व्यक्ति की सोच गहरी होती है। जब इंसान बोलना कम कर देता है तो उसका मन बोलना शुरू कर देता है। वो बाहरी आवाजों को सुनने के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन रहना हर उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। क्योंकि जब व्यक्ति चुप होता है तो उसका मन स्पष्ट होता है, विचारों में गहराई आती है और समझदारी बढ़ती है। आज की दुनिया में लोग जल्दी बोल देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके। लेकिन जिसने अपने शब्दों पर संयम कर लिया, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। मौन व्यक्ति हर बात को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले सोचता है, परखता है और फिर बोलता है, और यही उसे भीड़ से अलग बनाता है। जैसे समुद्र बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर उसकी गहराई असीम होती है, वैसे ही मौन व्यक्ति भी बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर उसकी सोच उतनी ही विशाल होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये आपकी समझदारी की निशानी है। दोस्तों, अगर आप जीवन में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सोचना सीखना होगा, और सोच तभी गहरी होगी जब मन शांत होगा। मौन मन को शांत करता है, और शांत मन दुनिया को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। और मन को जीतने का पहला कदम है मौन। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, उनकी बातों में वजन नहीं होता। पर जो लोग कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनके शब्दों में असर होता है, क्योंकि वे बोलते हैं समझकर। उनके शब्द किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, बल्कि दिल में उतर जाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति मौन रहना जानता है, वो अपने विचारों को मजबूत बनाता है। और यही मौन व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच गहरी हो, आपकी बातों में असर हो, तो अपने शब्दों को रोकिए, अपने मन से बात कीजिए। क्योंकि जब आप अपने भीतर से जुड़ जाते हैं, तो दुनिया अपने आप आपको समझने लगती है। तो ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का पहला फायदा, मौन व्यक्ति की सोच गहरी होती है। अब बात करते हैं दूसरा फायदा के बारे में। दोस्तों, चुप रहने का दूसरा फायदा यह है कि मौन व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेता है। हम सब जानते हैं कि जीवन में फैसले ही हमारी दिशा तय करते हैं। एक सही निर्णय हमें ऊंचाई पर ले जाता है, और एक गलत निर्णय हमें पछतावे की ओर। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आवेश में निर्णय लेता है, वो सदैव पश्चाताप करता है। इसका मतलब है, जब इंसान गुस्से, दुख या भावनाओं में होता है, तो उसका विवेक बंद हो जाता है। लेकिन जब वो मौन रहता है, तो उसका विवेक जागृत रहता है। मौन व्यक्ति पहले सुनता है, फिर सोचता है और फिर निर्णय लेता है। वो हर पहलू को ध्यान से देखता है, कौन सी बात भावनाओं से जुड़ी है और कौन सी समझ से। इसलिए उसके निर्णय कभी गलत नहीं होते। आज के समय में लोग जल्दी जल्दी फैसले ले लेते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी दिखावे में। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, विचार पूर्वक कार्य करो, और विचार तभी संभव है जब मन शांत हो। मौन मन को शांत करता है, और शांत मन ही सही निर्णय कर सकता है। एक मौन व्यक्ति तब भी शांत रहता है जब चारों तरफ अफरा तफरी हो। वो दूसरों की बातों में नहीं बहकता, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उसे अपनी दिशा पता होती है। कहानी के रूप में छोटा उदाहरण,
कहते हैं एक बार किसी राजा ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, निर्णय लेने का सही समय कैसे पहचाना जाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब मन शांत हो और वाणी मौन, तभी निर्णय लो, क्योंकि जो निर्णय शब्दों के शोर में लिया जाता है वो गलत होता है। दोस्तों, जब आप चुप रहते हैं तो आपके भीतर एक आवाज उठती है। वो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है और वही आवाज कभी गलत नहीं होती। परंतु जब आप हर समय बोलते हैं तो वो अंदर की आवाज दब जाती है। मन हमें उस आवाज को सुनना सिखाता है। वो आवाज बताती है कब रुकना है, कब बढ़ना है, किससे जुड़ना है और किससे दूर रहना है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले मौन हो जाइए। कुछ देर चुप रहिए, क्योंकि उस मौन में ही आपकी बुद्धि सबसे स्पष्ट होती है। जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है वो गलती नहीं करता। जो चुप रहकर सोचता है वो सही कदम उठाता है, और जो सही कदम उठाता है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का दूसरा फायदा। मौन व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेता है। अगर आप भी अपने निर्णयों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मौन अपनाइए, क्योंकि मौन में ही बुद्धि बसती है। अब बात करते हैं फायदा नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, चुप रहने का तीसरा फायदा यह है कि मौन व्यक्ति के रिश्ते लंबे और मजबूत होते हैं। आज के समय में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? गलतफहमी और शब्दों का अधिक प्रयोग। कभी आपने सोचा है एक छोटी सी बात, एक गलत शब्द या गुस्से में कही बात कितना बड़ा नुकसान कर सकती है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, शब्द ही मनुष्य को देवता बनाते हैं और वही शब्द मनुष्य को राक्षस बना देते हैं। इसका अर्थ है हमारे शब्द रिश्ते बनाते भी हैं और तोड़ते भी। मौन व्यक्ति जानता है कि हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जो इंसान हर छोटी बात पे बोलता है वो अपने रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। दोस्तों, जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरे को सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं। यही सुनना किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है। आज ज्यादातर लोग बोलना जानते हैं लेकिन सुनना भूल गए हैं। यहीं से रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया। एक ने कुछ गलत कह दिया, दूसरा अगर उसी वक्त जवाब दे देता तो बात बढ़ जाती। लेकिन अगर वो चुप रह जाता, थोड़ा समय देता, तो हो सकता है वही रिश्ता बच जाता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, क्रोध के समय मौन रहो, अपमान के समय संयम रखो, क्योंकि उस मौन में आपकी शक्ति छिपी होती है। मौन व्यक्ति कभी रिश्तों को शब्दों से नहीं तोड़ता, वो समय और समझ से जोड़ता है। वो जानता है कि हर बहस जरूरी नहीं होती, कभी कभी मौन रहकर ही प्यार जताया जा सकता है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों में से कोई एक समझदार हो, और समझदारी का दूसरा नाम है मौन। जब कोई आपको गलत समझे और आप फिर भी शांति बनाए रखें, तो समझिए आप रिश्ते को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि अपने अहंकार को साबित करने का। मौन व्यक्ति ये जानता है कि हर झगड़े का जवाब बोलकर नहीं, बल्कि समय और शांति से दिया जाता है, क्योंकि शब्द ठंडे नहीं होते, पर मौन ठंडक ला देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर वक्त बोलने से पहले सोचिए, और कई बार तो कुछ न कहिए, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से निपटते हैं, और भावनाएं मौन में ही सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। तो ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का तीसरा फायदा। मौन व्यक्ति के रिश्ते लंबे और मजबूत होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते प्यार, शांति और समझ से भर जाएं, तो मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अब बात करते हैं फायदा नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, चुप रहने का चौथा फायदा यह है कि मौन व्यक्ति को समाज में ज्यादा सम्मान मिलता है। आज के समय में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनने की ताकत रखते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रखता है उसे लोग देवता के समान सम्मान देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसके शब्दों की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल जरूरत पड़ने पर बोलता है उसके हर शब्द में गहराई होती है। मौन व्यक्ति के अंदर एक रहस्य होता है, लोग उसके शांत स्वभाव से प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं ये व्यक्ति कुछ अलग है, और यही अलगपन उसे सम्मान दिलाता है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग समझते हैं कि आप भावनाओं से ऊपर हैं, आपका स्वभाव संतुलित है, और ये गुण हर युग में सम्मान लाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बार दरबार में किसी मंत्री ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बोलने से पहले मैं सोचता हूँ और सोचने से पहले मैं शांत होता हूँ। राजा ने यह सुनकर कहा, जो अपने शब्दों को इतना सोच समझकर बोलता है वो तो मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। देखिए, मौन ने चाणक्य को कितना सम्मान दिलाया। दोस्तों, जब आप शांत रहते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, और जिस व्यक्ति के पास आत्मसंयम होता है दुनिया अपने आप उसे सम्मान देती है।
मौन व्यक्ति दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। उसके शांत चेहरे और सधे हुए व्यवहार में इतनी गरिमा होती है कि लोग उसके सामने ऊंचा बोलने से भी हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने मौन और संयम को अपनाया वो हमेशा सम्मानित हुए। चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, गांधी जी हों या फिर आचार्य चाणक्य, इन सबकी सबसे बड़ी ताकत थी मौन। उनकी शांति ही उनका सम्मान थी। तो दोस्तों याद रखिए, लोग उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं जो हर वक्त नहीं बोलता। मौन व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्द तीर की तरह सीधा दिल में उतरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपकी इज्जत करें, तो अपने शब्दों को सीमित करें और मौन को अपनी आदत बनाइए। तो ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का चौथा फायदा। मौन व्यक्ति को लोग ज्यादा सम्मान देते हैं क्योंकि मौन व्यक्ति दूसरों को नहीं, अपने आप को जीतना जानता है, और जो खुद पर विजय पा लेता है वो हर किसी का आदर प्राप्त करता है। अब बात करते हैं फायदा नंबर 5वां के बारे में। दोस्तों, चुप रहने का 5वां फायदा यह है कि मौन व्यक्ति के अंदर आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। आज की दुनिया में हर कोई बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, पर सच्चा विजेता वही है जो अपने अंदर की दुनिया को जीत ले। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा बलवान है, और मौन रहना आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर बोल देता है वो अपने मन का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर सोचता है वो अपने मन का स्वामी बन जाता है। और यही आत्मशक्ति है। मौन व्यक्ति की शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। वो दूसरों को नहीं, खुद को संभालना जानता है। इसलिए जब कोई उसे उकसाता है तो वो मुस्कुराता है, जवाब नहीं देता। दोस्तों, असली ताकत वो नहीं जो आवाज में हो, बल्कि वो है जो संयम में हो। जो व्यक्ति अपनी जुबान को रोक सकता है वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। वो न सिर्फ आत्मविश्वासी बनता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब मैं चुप रहता हूं तो मेरा मौन ही उसे जवाब दे देता है। देखिए दोस्तों, मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप मौन रहते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा भीतर की ओर बहती है। वो ऊर्जा ही आत्मशक्ति बनती है, और जब आत्मशक्ति बढ़ती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। मौन व्यक्ति किसी भी स्थिति में डगमगाता नहीं। वो जानता है बोलने से ज्यादा असर कर्मों से पड़ता है। वो अपने आत्मविश्वास से लोगों का दिल जीत लेता है बिना ज्यादा बोले। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, अगर आप आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ पल के लिए मौन अपनाइए। वो मौन आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा जो आपको किसी भी चुनौती से पार करा देगी। तो ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का 5वां फायदा। मौन व्यक्ति में आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सच्ची ताकत शब्दों से नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण रखने से आती है। अब बात करते हैं फायदा नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, चुप रहने का 6वां फायदा यह है कि मौन व्यक्ति को मानसिक शांति और सुकून मिलता है। आज के समय में हर कोई भाग रहा है, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, पहचान के पीछे। पर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मन की शांति, जो बहुतों के पास नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शांत मन में ही बुद्धि बसती है। यानी जो व्यक्ति शांत है वही सही सोच सकता है, वही सही जीवन जी सकता है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। हर बात, हर बहस, हर तर्क हमारे मन को थका देती है। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर सिमट जाती है, और यही ऊर्जा शांति बनकर हमें सुकून देती है। मौन व्यक्ति को बाहर की दुनिया में शांति ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने वो शांति अपने भीतर पाली होती है। वो जानता है कि जब तक मन शांत नहीं तब तक जीवन में कोई सुख नहीं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही मौन व्यक्ति का मन भी बाहर से हिलता है पर अंदर से हमेशा स्थिर रहता है। दोस्तों, आज हर कोई अपने मन में शोर लेकर जी रहा है। कभी मोबाइल का शोर, कभी विचारों का शोर, कभी दूसरों की बातों का शोर। पर सुकून वही मिलेगा जहां मौन होगा, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। जब आप कुछ समय के लिए चुप रहते हैं तो आपका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। पुराने दुख, तनाव और चिंता धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आपका ध्यान वर्तमान पर आता है, और यही वर्तमान ही सच्चा सुकून है। मौन व्यक्ति को कोई बाहरी चीज डिस्टर्ब नहीं करती। वो जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। उसकी शांति इस दुनिया की हलचल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके भीतर के संतुलन पर निर्भर करती है। और जब मन शांत होता है तो वही शांति जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है।
काम में, परिवार में, रिश्तों में और खुद से रिश्ते में भी। इसलिए दोस्तों, अगर आप मानसिक शांति और सुकून चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट के लिए मौन रहिए। अपने विचारों को देखिए पर उन पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और वही मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का छठा फायदा। मौन व्यक्ति को मानसिक शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर के मौन से जन्म लेती है। अब बात करते हैं फायदा नंबर 7वां के बारे में। दोस्तों, चुप रहने का 7वां और सबसे अद्भुत फायदा ये है कि मौन व्यक्ति का प्रभाव और उसकी आभा बहुत गहरी होती है। ऐसे लोग बिना कुछ बोले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी मौजूदगी में एक शक्ति होती है, एक गंभीरता होती है, जो शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से महसूस होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौन व्यक्ति के तेज से शत्रु भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि मौन व्यक्ति की आंखों में स्थिरता होती है, उसके चेहरे पर संतुलन होता है और उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है। मौन व्यक्ति खुद पर इतना नियंत्रण रखता है कि लोग उसकी उपस्थिति में खुद को छोटा महसूस करते हैं, पर डर के कारण नहीं, सम्मान के कारण। वो अपनी बातों से नहीं, अपनी वाइब्रेशन से प्रभाव डालता है। एक कहानी के रूप में छोटा उदाहरण कहा जाता है, एक बार एक अहंकारी राजा बुद्ध के पास गया। राजा ने पूछा, आप बिना कुछ कहे लोगों को बदल कैसे देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। राजा कुछ देर उनके पास बैठा रहा और उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। राजा बोला, भगवान, मैं समझ गया, आपका मौन ही आपकी वाणी है। देखिए दोस्तों, मौन व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ने देती। जब आप मौन रहते हैं तो आपका चेहरा बोलता है, आपकी नजरें बोलती हैं और आपकी उपस्थिति लोगों के मन में छाप छोड़ देती है। लोग आपको देखकर ही समझ जाते हैं, ये व्यक्ति अलग है। मौन व्यक्ति का ये प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अंदर की ओर बहती है, वो खुद से जुड़ा होता है। और जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तो उसकी आभा दिव्य हो जाती है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर उसके मौन से ही लोग सीख लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो खुद एक उदाहरण बन जाते हैं। उनकी शांति ही उनकी पहचान होती है। उनकी उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति असहज महसूस नहीं करता, बल्कि एक गहरा सुकून महसूस करता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, अगर आप अपने व्यक्तित्व में गहराई लाना चाहते हैं, लोगों पर बिना बोले प्रभाव डालना चाहते हैं, तो अपने भीतर मौन को जगह दीजिए, क्योंकि मौन वो दर्पण है जिसमें आत्मा का असली प्रकाश झलकता है। तो ये था चाणक्य नीति के अनुसार चुप रहने का 7वां फायदा। मौन व्यक्ति का प्रभाव और आभा बहुत गहरी होती है। ऐसे व्यक्ति को लोग सुनना नहीं, महसूस करना चाहते हैं। उसका मौन ही उसका परिचय होता है। और दोस्तों, अगर आपने ये 7 फायदे सुने हैं तो अब आप समझ चुके होंगे कि चाणक्य नीति में मौन को इतना महत्व क्यों दिया गया है। क्योंकि मौन कोई शब्दों की कमी नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल अनमोल इंस्पायर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं मौन की शक्ति को अपनाऊंगा। याद रखिए, शब्दों से नहीं, मौन से पहचान बनती है। धन्यवाद।